लेकिन फिर भी यदि वो बच्ची कह रही है कि बिना शादी के भी मैं उसको अपना पति मान चुकी हूँ। एक होता है, अभी महाभारत का भी जिक्र होगा, एक होता है कि बाय बॉर्न अंधा धृतराष्ट्र थे, लेकिन उसकी पत्नी अपने आप को मान ली अंधा। और यदि वो लड़की नाबालिग होगी, 18 वर्ष से नीचे की होगी, अभी हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक 19 है, लेकिन क्या किसी रिपोर्टर ने उसका सर्टिफिकेट देखा? ये भी चीज़ है कि आप भावना में आके नहीं कहना है कि सर घर में घुस गया था वो लड़का और वो निकलने का नाम नहीं ले रहा था और खुलेआम बंदूक के नोक पर उसके साथ कर रहा था कि हम प्यार करते हैं, इससे हम संबंध स्थापित करेंगे। ऐसा का घर के बीच मैंने पूरा परिवार बर्बाद हो गया ना, उसका जेल चले गए, पूरा अफरा तफरी का माहौल हो गया, समाज में इज्जत भी चला गया कि अरे इसके घर में कोई ना है। अब गाने का लहजा जो है ना, वो बंदूक दिखा के घर में घुसता है, बंदूक में गाना शूटिंग हो रहा है, बंदूक में गाना शूटिंग हो रहा है, जातिगत शब्दों का भी इस्तेमाल है कि पांडे जी का बेटा हूँ, चुमा चिपक के लेता हूँ। बच्चा है, वो दिन रात यही सब चीज़ देख रहा है। फिर आप सुनेंगे अहीर का बेटा हूँ, सीना ठोक के मारता। बिहार के अररिया में हुए प्रेम प्रसंग के मामले में एक युवक की इस कदर हत्या कर दी गई जैसे कि एक आतंकवादी को भारतीय सेना मार रही हो। 7 लोग मिलकर एक लड़के को जान से मार देते हैं, जिसके बाद से मामला पूरा गरमाया हुआ है। बिहार ही नहीं, पूरे देश में इस मामले की चर्चा हो रही है और मीडिया भी पूरा कवरेज कर रहा है। इसी विषय पर जानने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील शिवनंदन भारती सर हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर इस मामले में आगे क्या होगी, और जनता भी बहुत जानना चाहती है। सर से सबसे पहले हम जानेंगे, सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर हम जानना चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर, जिस मामले के बारे में पूरा देश सुनना चाहता है, कहीं ना कहीं लाखों मिलियंस में लोग देख रहे हैं एक साथ, तो क्या इस मामले पर क्या कानूनी पक्ष क्या क्या होगा? देखिए, सबसे पहले जो लोग जिनकी हत्या हुई है उनके परिवार के प्रति हमारी भी गंभीर संवेदना है कि ये घटनाएं, आखिर मौत और आदमी के चले जाने के बाद जो क्षति उनके परिजनों को होती है वो अपूरणीय क्षति है, उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस तरह की घटना जो हुई है इसको ऑनर किलिंग का मामला कहा जाता है कि इज्जत के खातिर हत्या। तो जिस समाज के जिस परिवेश में हम लोग रहते हैं उसका भी ख्याल हम लोगों को रखना होता है कि समाज में जो इस तरह की घटना को बर्दाश्त करने की क्षमता उस परिजनों को है कि नहीं है। और ये सडन डेथ का भी मामला लग रहा है कि आपत्तिजनक स्थिति में लड़के को देखा गया। 2 बजे रात की घटना बताई, जो अभी आप लोगों के माध्यम से रिपोर्ट आया। तो 2 बजे रात में लड़के को जो है उसके घर में देखा जाता है और उसके बाद जो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया लोगों के मन में आती है वो आई होगी और इस तरीके से उसकी हत्या हुई होगी, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन सवाल जहाँ तक कानून के बात है तो इसको तो बड़े ही, मैंने जो देखा न्यूज़ में, तो बड़े ही फिल्मी अंदाज में इस चीज़ को अभी प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसको हमने देखा भी कि लड़की ही मुखाग्नि भी दी अपने प्रेमी को। उसके बाद वहाँ का समाज भी इसको एक्सेप्ट किया। ये एक बहुत बड़ी बात है समाज के, इन द सेंस कि हमारे इस समाज में जिस परिवेश में हम लोग रहते हैं यहाँ अभी भी कल्चर है, हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक किसी भी व्यक्ति की यदि हत्या होती है या किसी की स्वाभाविक मौत भी होती है तो मुखाग्नि देने का जो अधिकार होता है उसके अपनों और अपना जो एक रिश्ता होता है वो खून का रिश्ता होता है। या अभी जो हमारे बिहार में या देश में जो सामान्य प्रक्रियाएं हैं, तो कोई भी व्यक्ति यदि मौत होता है तो उसके मुखाग्नि का प्रक्रिया में उसके बड़े पुत्र को अग्नि देने का ये जो है सो रीति रिवाज है। परंतु इस केस में आप देखिए कि एक पत्नी भी आप उसको नहीं कह सकते हैं क्योंकि शादी हुई नहीं थी। तो वहाँ एक प्रेमिका अपने पति को चिता को आग दे रही है और वहाँ का समाज इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। तो समाज में ये बदलाव दिख रहा है कि वहाँ का जो समाज है, जिस गांव में वो बच्ची गई भी वहाँ पर और उसको ये इजाज़त दी गई कि आप आग दीजिए चिता को, तो ये अपने आप में जो है सो बहुत बदलाव की ओर संकेत दिखा रहा है। और कानूनी दांव-पेच के बारे में जैसा आपने जानने की कोशिश किया कि आखिर कानूनी पक्ष क्या कहलाता है, तो देखिए, हत्याएं हुई, एफआईआर दर्ज हुआ, पुलिस अनुसंधान करती है। पुलिस का काम है कि आप जो एलिगेशन लगा है, जैसा कि अभी तो 2 ही लोग इसमें मुख्य बयान 2 लोगों की तरफ से आया है। लड़की का एक बयान है और दूसरा बयान लड़की के दादी का आया है काउंटर में, और बाकी लोग जो है सो इसमें जो है सो कोई आई विटनेस नहीं है अभी तक। लड़की का भी जो बयान आया है उसके मुताबिक कह रही कि मुझे एक रूम में बंद कर दिया गया, इसके बाद इसको अलग कमरे में लेके गया और जो भी चीज़ है वो घटनाएं कह रही। कभी वो कह रही कि उसको करंट लगा के मारा गया, ये वो। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आएगा, ये जो बयान दे रही है उससे मिलता जुलता हो
तभी सज़ा होगी। जी, जी, जी। कानून तो कोर्ट तो अपने हिसाब से काम करती है, वो जी, जी। जज्बाती या प्रेमी युगल के हिसाब से नहीं चलती है। वहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखा जाएगा कि क्या उसको हत्या जो हुई है वो करंट लगाने से जो ऐसा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, और उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही अभी जो है सो उसको सज़ा होगी। अभी आप हाल ही फिलहाल में देखे होंगे, इसमें मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इस पर बहुत बारीकी से हम लोगों ने देखा, बात को उठाया भी, कि अभी आपने देखा कि गोपालगंज में जो घटनाएं हुई थी जिसमें 14 लोगों को फांसी की सजाएं हुई थी, अभी हाई कोर्ट ने जो है सो उसको उन लोगों को बाइज्जत बरी किया। तो साक्ष्य के अभाव में किया। जहरीली शराब बेचने का आरोप था, वहाँ पर लोअर कोर्ट ने उनको फांसी की सज़ा दी थी और यहाँ पर बाइज्जत बरी हो गए। तो कानून साक्ष्य को देखता है कि साक्ष्य क्या है आपके पास, इस तरह का इसी बिंदु पर ये सब चीज़ों को देखा जाएगा। जैसे कि सर ने बताया, आपने बताया सर कि इज्जत की खातिर मौत इसको कहा जा रहा है। कहीं न कहीं इज्जत को बचाने के लिए लोग जज़्बाती होकर मार दिए होंगे, हो सकता है। इस तरह की इज्जत की खातिर मौत को रोकने के लिए क्या-क्या कानूनी उपाय हैं? देखिए, कानूनी उपाय सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि किसी भी चीज़ को जज्बाती होकर नहीं देखना चाहिए। सबसे पहले कि एक टेक्निकलिटी जो अभी जो मामला जब कोर्ट में आएगा तो एक चीज़ देखा जाएगा कि लड़का 2 बजे रात में गया, जैसा बताया जा रहा है, उसके दादी का जो बयान आया, और वो कह रहा है कि बंदूक के नोक पर वो घर में घुसा रात में। दादी का बयान है। दादी के बयान के मुताबिक जैसा वो कह रहा है, जी, जबकि जी। अभी तो समाज या हम और आप जो बयान आएगा, जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्हीं के आधार पर हम लोग कोई आकलन करेंगे। जी, जी। तो अभी लड़की एक तरफ कह रही है कि मुझे रूम में बंद कर दिया गया, और वहाँ पर तो यानी कि वो मारते हुए देखा नहीं। जब रूम में बंद था तो मारते हुए किसने कैसे देखा? एक ये अहम चीज़ है। दूसरा, उसकी दादी का बयान आता है कि ये दादी का कहना है कि मेरे घर में कोई बंदूक दिखाकर घर में घुसा ज़बरदस्ती, ऐसा कह रही है वो। तो ये यदि उसकी दादी का बात है तो कानून में ऐसा बात है कि यदि किसी के माने हाउस ब्रेकिंग एट नाइट में यदि ऐसा होता है तो प्राइवेट डिफेंस में है कि आप उसका अपने आप को बचाने के लिए यदि किसी की जान भी लेना पड़ता है तो आप ले सकते हैं। ऐसा हमारे आईपीसी में ऐसा प्रावधान है। मतलब अब सर आप कह रहे हैं मैं ये कह रहा हूँ, जो बताना चाह रहा हूँ, कानूनी बात में बता रहा हूँ, जो आईपीसी में उसके लिए प्रावधान दिया गया है। हाउस ब्रेकिंग का मतलब कि ज़बरदस्ती कोई तोड़ कर यदि गेट में कोई घुसता है और रात्रि में, अब इस पक्ष को यदि आप छोड़ दीजिए, रात में यदि घर में डकैत आपका घुस रहा है बंदूक के बल पर, तो क्या उसको आप नहीं मारेंगे? तो उस परिस्थिति के लिए कानून बना है। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि लड़की को कॉल उसके भाभी ने करके रात में बुलाया, तो भाभी के सहमति से ये घर में गई, परिवार के लोगों ने क्या साजिश के तहत उसको बुलाया, और तब उसकी हत्या होगी तो सज़ा होगी, यदि ये कोर्ट में साबित हो जाता है। यदि ज़बरदस्ती बंदूक के नोक पर गया तो फिर वहाँ पर मामला कुछ और भी हो सकता है। तो विभिन्न तरह का चीज़ है जो समाज में। दूसरी बात क्या है, हमारा जो समाज है वो एक चीज़ जज्बाती होकर ये भी देखता, अरे घर में घुस गया, लड़की को आपत्तिजनक स्थिति में देखा, उससे अपने गुस्सा और आवेग को कंट्रोल में नहीं किया और उसको मार दिया। तो आईपीसी में उसके लिए भी है कि यदि सडन डेथ होती है, सडन फाइट होती है, प्रोवोकेशन में यदि किसी की हत्या होती है, तो उसको बचने का एक लाभ मिलता है, वो मर्डर की श्रेणी से बाहर रखा गया है। तो ये भी देखा जाएगा उसके तरफ से, यदि ये डिफेंस में ले आता कि हाँ मैं घर में गया, भले ही हमारी बेटी ने बुलाया, हमारी भाभी ने बुलाया, कुछ भी मामला है, लेकिन आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद वो बोलेगा कि हमको कंट्रोल नहीं हुआ और सडन प्रवोक होकर हमने इस तरह की वारदात को अंजाम दे दिया, तो एक डिफेंस का ये ग्राउंड बन सकता है। तो बहुत सारी चीज़ है इसमें, इसीलिए इस केस को अभी जितना लग रहा है, जब वो अभी आप लोग को भले ही लग रहा हो, जब कोर्ट में मामला आएगा तो हो सकता है कुछ मामला डिफरेंट भी हो। बेल उल के टाइम में जो अभी जेल में है, क्या पता बहुत आसानी से बेल उनको मिल भी जाए, तो ये सभी चीज़ हो सकती है। सर एक और चीज़ है कि सर जैसे लड़की वाले तो सभी फरार हैं, लड़की के घर वाले, दादी बची हुई हैं, इसके अलावा एक लड़की बची हुई है, 2 लोग बचे हुए हैं। तो लड़की का कहना है कि अब हम लड़के के घर में रहेंगे, जैसे कि विधवा मान ली है, जैसा कि आप भी जानते हैं कि वो मुखाग्नि दी है लड़के को और अब विधवा मान रही है, और बोलना है उसका कि हम अपने घर पर नहीं जाएंगे, हमारी जान को खतरा है। ये कितना सही है सर? देखिए, फिर जब कानून, यहाँ सारा चीज़ जज्बाती होकर बात हो रही है, आप ही बताइए कि हमारे कानून में शादी के बाद एक स्टेटस प्राप्त होता है, लाइसेंस का ये स्टेटस का, कि उसका कहता है ना किस हैसियत से तुम बात कर रही हो, हु आर यू, तो हैसियत प्राप्त होता है। अभी कोई लड़की है, आपकी गर्लफ्रेंड है, तो उसका कोई हैसियत नहीं कि आपके घर में आके इंटरफेयर करे, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है तो कहते हैं मैं उनकी पत्नी हुई, इस हैसियत से आपसे बात कर रही हूँ, हक है। तो हैसियत शादी के बाद प्राप्त होती है। मैं ये जो समाज में चल रहा है उसके दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी यदि वो बच्ची कह रही है कि बिना शादी के भी मैं उसको अपना पति मान चुकी हूँ, एक होता है, अभी महाभारत का भी जिक्र होगा,
एक होता है कि बाय बॉर्न अंधा, धृतराष्ट्र थे, लेकिन उसकी पत्नी अपने आप को मान ली अंधा और आंख पे पट्टी बांध ली गंधारी। तो वो अंधा थी नहीं लेकिन मूल रूप से, लेकिन अपने आप को बना लिया। तो ये इस रिश्ते को मान ली। वो कहीं जिक्र नहीं कर रही है कि हमारी शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को पत्नी मान ली कि मैं उसकी पत्नी थी, और उसको वहाँ के समाज ने इस चीज़ को स्वीकार भी कर लिया। इसीलिए अब वो अपने आप को ये दिखा रही है कि मैं उसकी पत्नी हूँ और इसीलिए इनके घर में रह रही हूँ। तो यहाँ तक ठीक है, परंतु एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, यदि वो लड़की नाबालिग होगी, 18 वर्ष से नीचे की होगी, अभी हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक 19 है, लेकिन क्या किसी रिपोर्टर ने उसका सर्टिफिकेट देखा? ये भी चीज़ है कि आप भावना में आके नहीं चलाएंगे। उसका जो मैट्रिक सर्टिफिकेट होगा उसमें एज का क्या, चूँकि एज निर्धारण में सर्टिफिकेट की बहुत अहम भूमिका होती है। यदि 18 वर्ष से एक दिन भी नीचे होगा और वो लड़की अपने माने वहाँ पर वो रह रही है, तो ये भी मामला किडनैपिंग का हो सकता है। लड़की के गार्जियन यदि करेंगे, नाबालिग लड़की है और बिना गार्जियन के मर्जी से किसी के घर में रह रही है, तो किडनैपिंग का केस में माना जाएगा और फिर अपोजिट पार्टी को भी उसके लिए केस में लड़ना होगा। तो ये बहुत बारीकी से देखना होगा कि उसके सर्टिफिकेट को देखा जाए, क्या वो माइनर है कि मेजर है, और यदि वो मेजर है, 18 वर्ष से ऊपर की है, तो उसकी पूरी स्वतंत्रता है, वो जहाँ रहना चाहिए अपने मर्जी से वो रह सकती है। सर, हम लोग भारत में रहते हैं और भारत में लोग ज़्यादा भावनाओं से बात करते हैं, कानून को तो बाद में लोग समझते हैं, लेकिन पहले भावनाओं से बात किया जाता है। हम जानना चाहेंगे, जो लोग जज्बाती होकर के इस मामले को सिर्फ और सिर्फ दोषी लड़की के परिवार वालों को माना जा रहा है, उन लोगों से क्या संदेश देना चाहिए अपने माध्यम से? देखिए, अभी जो प्राइमरी लोगों का हमारे यहाँ इमोशन, सेंटिमेंट का बहुत अहम रोल रहा है समाज के अंदर, लेकिन जज्बाती देखिए कुछ चीज़ है जो कानून अपने दृष्टिकोण से देखती है। देर सवेर न्याय मिलता है, थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। लेकिन मीडिया ट्रायल और जज्बाती को, वहाँ की परिस्थिति को दो ही लोग जान रहे हैं, लड़की जान रही है और लड़की के घर के लोग जान रहे हैं। अब सवाल ये है कि आपको एक नॉर्मल सा जो प्रक्रिया देखिएगा ना, जज्बाती होकर नहीं, समाज के दोनों पक्ष को देना। जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में बच्ची को अपने घर में कोई सुरक्षित रख रहा है और उस घर में आप रात्रि को 2 बजे आपकी हत्या होती है, तो ये एक समाज का कुछ वर्ग, वहाँ जो हमारी भी बहुत सारे लोगों से बात हुई, बहुत लोगों ने कहा कि सर इस केस को आप लड़िए भी, फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं लड़ूंगा भी, बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया अब उस पर। लेकिन सवाल ये है कि एक पक्ष तो ये है ना कि वहाँ के लोगों का कहना है कि सर घर में घुस गया था वो लड़का और वो निकलने का नाम नहीं ले रहा था और खुलेआम बंदूक के नोक पर उसके साथ कह रहा था कि हम प्यार करते हैं, इससे हम संबंध स्थापित करेंगे, ऐसा कह रहा है। कोई देखा तो नहीं, लेकिन यदि ये बात है तो वहाँ के लोकल लोगों में भी कुछ इस बात को लेकर भी आक्रोश है कि घर के अंदर घुस के इस तरह का, यदि कहता है कि बहू बेटी का इज्जत का सवाल था, जिससे वो भावनात्मक कंट्रोल करके ये इस तरह का, ऐसा बहुत लोगों का बात आया। लेकिन हकीकत क्या है नहीं है, वो पुलिस अनुसंधान करने के बाद अपना जब रिपोर्ट वो सबमिट करेगी तो ये भी चीज़ देखा जाता है कि क्या है और उस आधार पर ही वो सज़ा होगा। तो दोनों पक्षों को जानने के बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं और कोर्ट का काम अपने हिसाब से होता है वो करेंगे। कुछ लोग सवाल उठा रहे थे कि दोषी चाहे कोई भी वो जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों पर जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि अगर ये लोग दोषी नहीं हैं तो उनको आकर सरेंडर करना चाहिए और बताना चाहिए अपनी बातों को। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि इनके घरों को कुर्की जब्ती कर दिया जाए जिससे वो आ जाएंगे, मतलब जो लोग समझ रहे हैं कि हत्या उनके घर वालों ने किया है और साजिश के तहत किया है, तो उन लोग कह रहे हैं कुर्की जब्ती। इसका क्या प्रावधान है? अगर कुर्की जब्ती होता है तो कैसे होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। एक दो चीज़ आप मुझे बताइए कि यदि किसी व्यक्ति का कोई बीमार है, तो कोई बीमार है तो आप पेट में दर्द है तो आप किन की बात मानेंगे? डॉक्टर की। जी। डॉक्टर एक्सपर्ट है। यदि कोई आपका उसमें रेल चलाने का जो ड्राइवर है या कोई ट्रक चला रहे हैं, कोई ऑटो चला रहे हैं, वो दवा लिखेंगे, वो दवा ज़्यादा कारगर होगा या डॉक्टर लिखेंगे वो? तो सवाल ये है कि हर चीज़ का अपना एक एक्सपर्ट है। तो यदि उसको कुर्की जब्ती करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके लिए विशेषज्ञ तो एडवोकेट हैं, कानूनी विशेषज्ञ, तो वो अपने कानूनी विशेषज्ञ से राय मशवरा करके ही कोई काम कर रहे होंगे। ऐसी बातों ने उसको दोषी नहीं है, लेकिन स्वाभाविक है कि लोग मर्डर के केस में फंस गए हैं तो वो अपने हिसाब से संभलने का भी मौका मिले। ये देखिए उनकी पीड़ा दोनों तरफ से आप देखेंगे ना तो दोनों को पीड़ा है। एक तरफ तो लड़की के पक्ष का, जब उसकी माँ का भी हमने बयान सुना, लड़के जिसकी मौत हुई है
उसकी माँ भी बहुत कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन एक पक्ष तो ये भी है ना कि उस बच्ची का घर के बीच मैंने पूरा परिवार बर्बाद हो गया ना, उसका जेल चले गए, पूरा अफरा तफरी का माहौल हो गया, समाज में इज्जत भी चला गया कि यार इसके घर में कोई मर्द घुसा। तो बहुत सारी स्थिति, तो उसकी भी तो स्थिति जो है सो बहुत नाजुक है, समझ गए। तो ऐसे परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि ये जो घटना हुई है, समझ गए, इस घटना में जो है सो समाज को माने अभी बहुत जज्बाती नहीं होने की ज़रूरत है, और दोनों पक्षों को देखने के बाद न्यायालय पर छोड़ देना ज़्यादा हितकर होगा, ये मेरा मानना है। आखिरी सवाल सर से हम लेंगे कि सर इन सब मामलों में जो बढ़ोतरी हो रही है, लड़के आजकल लड़कियों के घर में चले जाते हैं, डर नहीं होता है, कांटा बंदूक रखते हैं, हर एक बच्चे के मन में अगर बिहार भारत की बात करें तो हो गया है। इन सब मामलों के पीछे जिम्मेदार कौन है? कोई भी बच्चा स्टेटस लगाता है बंदूक लेकर के, इन सब मामलों के पीछे क्या लगता है आपको, कौन जिम्मेदार है? देखिए, इसमें जो आपने कहा कि ये समाज में क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे मुझे लग रहा है कि ये जो आजकल जो सोशल साइट पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, भोजपुरी गाना है, अब गाने का लहजा जो है ना वो बंदूक दिखा के घर में घुसता है, बंदूक में गाना शूटिंग हो रहा है, बंदूक में गाना शूटिंग हो रहा है, जातिगत शब्दों का भी इस्तेमाल है कि पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ। तो ये समाज में क्या दे रहा है? अश्लीलता को जब आप परोसेंगे ना, तो जो चीज़ आप परोसेंगे उसका आपको वही चीज़ आएगा। मोबाइल हर हाथ में है, बच्चा है वो दिन रात यही सब चीज़ देख रहा है, फिर आप सुनेंगे अहीर का बेटा हूँ, सीना ठोक के मारता हूँ। तो ये सब चीज़ क्या करता है, वो उसको उसका ब्रॉटअप जो हो रहा है, लालन पालन उसी परिवेश में हो रहा है, वो इसके अंजाम को नहीं देख रहा है। अच्छा चीज़ को बहुत मशक्क़त के बाद आप लोगों को दिखाएंगे, बुरा चीज़ 2 मिनट में दिखता है और उसका व्यूअर्स भी ज़्यादा जाता है। तो समाज जो है ना गंदे चीज़ों को जल्दी माने जो खास करके जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं ना वो देखना पसंद करते हैं। तो अश्लीलता का जो है वो चारों तरफ से आ रहा है, गाना के माध्यम से आ रहा है, समाज में वो वीडियो बना के आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ है कि आप देखेंगे कि वो समाज को भटकाने का 1000 मार्ग है, सुधारने का समाज सुधारकों का ना कोई सुनने वाला है, ना कोई जानने वाला है उसको, और ना कोई शेयर करने वाला मिलेगा। इसीलिए ये सब बहुत सारी पहलू है जो सबको सोच के सबको थोड़ा थोड़ा अपना योगदान देना होगा सही दिशा में, तभी जाके समाज सही दिशा की ओर बढ़ेगा। यह थे पटना हाई कोर्ट के जाने माने सुप्रसिद्ध वकील शिवनंदन भारती सर, जिन्होंने आरती और छोटू विवाद है जो कि हत्या कर दी गया है, एक आशिक कहा जा रहा है जिसको, और इस मामले को कहीं ना कहीं लैला मजनू के प्यार और शाहजहां मुमताज़ के प्यार से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि सर ने बता दिया कि भारत के लोग थोड़े जज्बाती हैं और जज्बात से ले रहे हैं, लेकिन कानूनी क्या राय सर ने दिया आप लोगों ने देखा है। सर की राय अगर अच्छी लगी हो तो लोगों तक पहुँचाइएगा, क्योंकि लोग जज्बाती हो गए हैं और बहुत सारे कॉल आ रहे हैं हम लोगों को भी कि सर ऐसा है वैसा कब तक होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सर ने जो बताया कि सब जो संविधान हमारा कहता है, सर ने उन बातों को बताया है। सर आखिर में आपका बात करने के लिए, कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया।